एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के वरिष्ठ पत्रकार ने बीती शाम एक सवाल, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मुझे कल प्रशांत किशोर और दिलीप घोष के इंटरव्यू करने हैं टीएमसी और बीजेपी के क्रम में। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से एक सवाल पूछेगा। मैंने पूछा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं आज तक। कोई बातचीत रही होगी तो उस क्रम में, अब वो देखा नहीं। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं यहाँ पे। आपने अनौपचारिक बातचीत की होगी पत्रकारों से, औपचारिक अनौपचारिक। सवाल सुन लीजिए, पूछ लीजिए, कोई जी। दिक्कत नहीं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के लोग या यहाँ के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो इस प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं कि व्हाट इफ टीएमसी लूजेस दिस इलेक्शन, तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई बहुत स्टैब्लिश नैरेटिव नहीं है, तो ये डिसइंटीग्रेट होगी और अंततः लड़ाई, और लेफ्ट वाले तो इस पर और ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, वाम और राम के बीच होगी। आपको लगता है कि टीएमसी की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई क्लियर कट? भाई टीएमसी जो पार्टी है वो बेसिकली उसका डीएनए और आइडियोलॉजी यू कैन फाइंड इट्स रूट्स इन कांग्रेस। कांग्रेस से निकल के आई हुई पार्टी है और जो लोग हैं वो बाई एंड लार्ज कांग्रेस की विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। तो ये कहना कि उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो बड़ा गलत तो टीएमसी की आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यू कैन फाइंड रूट्स टू देयर आइडियोलॉजी इन कांग्रेस। और वो आइडियोलॉजी है क्या रूट्स के अलावा? अब वो आप समझ लीजिए कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है प्लस इट्स लार्जली व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ व्हाट दे स्टैंड फॉर इज लेफ्ट ऑफ सेंटर, वेलफेयरिस्ट स्टेट, माँ माटी मानुस जो वो कहते हैं उसी से समराइज होता है। पर ये तो हर रीजनल पार्टी पे चस्पा किया जाता है, माँ माटी मानुस, रीजनल एस्पिरेशन, वेलफेयर स्कीम्स। जो है वही बता सकते हैं। अब इसके पीछे जो अनसेड या अनस्टेटेड बात है वो तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी ही बता सकते हैं कि भी इनकी आइडियोलॉजी है कि नहीं है। और दूसरी बात, आई एम नॉट द पर्सन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर और पास्ट कमेंट अबाउट द पास्ट ऑफ तृणमूल। मेरा एक लिमिटेड जॉब ये है कि भाई तृणमूल इस कालखंड में, जिसमें कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ 1-1.5 साल से, इस कालखंड में तृणमूल ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उस पर मेरा बोलना ज़्यादा बेहतर है। तृणमूल आज से 10 साल के बाद क्या करेगी वो तो तृणमूल के लीडर आपको बेहतर बता सकते हैं। प्रशांत, हमने जब मौर्य प्रबंधन संस्थान में, चंद्रगुप्त मौर्य प्रबंधन संस्थान पटना में पहली बार और एक लंबी बातचीत की थी, आपने एक चीज़ कही थी एंड यू वर साउंडिंग वेरी जेन्युइन व्हाइल सेइंग दैट, कि यार ये मैंने बहुत कर लिया कि मैं जाता हूँ किसी के लिए कैंपेन में हेल्प करता हूँ, प्रॉमिसेस होती हैं और फिर लोग मुझे टैग कर करके कोसते हैं कि कहाँ है प्रशांत किशोर जो ये कह गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंपेन के कंटेक्स्ट में आपने ये बात कही थी और उसी क्रम में आपने बोला कि इसलिए मैं खुद पॉलिटिक्स में आ गया सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट चेंज विच आई एम प्रॉमिसिंग। आई ट्राई टू डू व्हाट आई मेक द पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस। यस। और उसको सुनिश्चित कराने का मैकेनिज्म उसका क्या? आपने जगन रेड्डी का कैंपेन किया, आप वापस से कैप्टन अमरिंदर के रणनीतिक सलाहकार बन गए हैं, 1 रुपए के। हाँ, वो कोई चुनाव के लिए नहीं बने जी, किस लिए बने? इसीलिए बने हैं कि भाई जो प्रोमिसेज आपने करे हैं उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इवन इफ इट इज़ टुवर्ड्स एंड ऑफ योर कैरियर, एंड ऑफ योर टेन्योर, तो मैं अगर उसमें कुछ मदद कर सकता हूं तो उसके लिए किया है। ना उसमें कोई वहाँ ना आईपैक गई है, ना मैंने कोई वहाँ से कोई फिनेंशियल बेनिफिट या कोई बहुत बड़ा अपने लिए कोई सुविधा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद नहीं करेंगे? मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो अभी अगर बंगाल चुनाव जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने एक रोल वहाँ पर जरूर एक्सेप्ट करा है जो पब्लिक डोमेन में है, और वो उस रोल के पीछे जो सोच है वो यही है कि जो प्रोमिसेस किए गए हैं, कैप्टन के जो 9 नुक्ते हैं, 9 प्रोमिसेस जो की प्रोमिस करे गए हैं, या उसके इर्द गिर्द जो एक बेसिक जो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो करे गए हैं, उसको जितनी ताकत से, जितनी क्षमता सरकार की, हम लोगों की है, उसको डिलीवर कराया जाए। उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और उनकी ऐसी सोच है कि भाई मेरे रहने से कुछ उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है उस डिलीवरी में, तो आई एम हैप्पी टू बी एबल टू डू इफ आई एम एबल टू डू इट। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर ममता बनर्जी गवर्नमेंट एज वेल। अब तो जब इनकी पहले गवर्नमेंट बनेगी, क्या करते हैं, मैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन कैप्टन की सरकार बनी उस दिन तो मैंने कोई रोल लिया नहीं है। तो ये संभव है कि अगर मेरे जुड़े रहने से ममता बनर्जी की सरकार में
उनकी डिलीवरी में कुछ बेहतरी होती है तो मुझे जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जुड़े रहने से मेरा मतलब सिर्फ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहना मेरा वो ध्येय नहीं है। ये बात मैंने दूसरे जगह पे भी मैंने समझाई कि लोग देखिए, जब आप चुनाव जीतते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कौन नहीं चाहता है कि आपको वो अपने यहाँ बैठा कर रखें, एडवाइज़र बना दें, सलाहकार के तौर पे रख लें, मित्र के तौर पे रख लें। ये आपको तय करना होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इनको ये मिला, ये नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है। कम से कम मैं अपने अनुभव से आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जहाँ भी आप जीते हैं लोग ऐसा कहते हैं भी आप रहिए हमारे साथ, ये कीजिए। लेकिन फिर ये आपको तय करना है कि क्या आप अपने आप को उसी एक टेरिटरी, एक पार्टी या एक एजेंडे से कन्फाइन करना चाहते हैं, या यू वांट टू ब्रॉडन योर होराइजन, गो आउट, ट्राई मोर डिफरेंट थिंग्स। अब उस दौरान अगर अगले दीदी जीत कर आती हैं, अगले 5 साल में जो कुछ भी हम लोग यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर दीदी को लगता है, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ जुड़े रहने से या मेरे उन इंडिविजुअली या कलेक्टिवली हम लोग के जुड़े रहने से उनको फ़ायदा है, तो उस चीज़ को उस समय असेस करके उस पर डिसीजन लेंगे। और अगर दीदी नहीं जीतती हैं तो आप पॉलिटिकल, ये तो बिल्कुल कही हुई बात है, इसमें कोई दोबारा कहने की बात नहीं, 100 दफ़े कह चुका उस बात को।